Hello everyone, welcome to Learn English with हफ्सा यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और लिटरेचर के अंदर हम ये चीज़ बार बार पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है लिटरेरी ड्रामा। जब भी हम ड्रामा का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ क्लिक करती है कि शायद किसी टीवी शो के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा टीवी शो नहीं होता, बल्कि ड्रामा तो एक स्टेज परफॉर्मेंस का नाम है जिसमें एक्टर्स एक्ट कर रहे होते हैं, उससे ड्रामा कहते हैं। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ड्रामा एक्चुअल में है क्या। तो ड्रामा लिटरेचर के अंदर हम ऐसी स्टेज परफॉर्मेंस को कहते हैं जिसमें एक्टर्स ऑडियंस के सामने डायलॉग्स बोलते हुए एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसको हम ड्रामा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ड्रामा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको ये नाम कहाँ से मिला और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। ड्रामा ग्रीक ज़माने की पैदावार है। ग्रीक में इसका मतलब है एक्शन परफॉर्म करना, मतलब कोई अमल करना। ड्रामा की इब्तिदा की अरिस्टोटल ने अपने एक वर्क में इसके बारे में बात करके। उसके बाद ग्रीक ज़माने में ड्रामास परफॉर्म होते रहे। ग्रीक यानी यूनान के बाद ड्रामा रोम में भी फैल गया, मतलब रोमन एम्पायर में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा, लोग इसको बहुत ज़्यादा देखने लगे और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे यूरोप में फैल गया और उसके बाद यूरोप और फ्रांस में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। ड्रामा को सबसे ज़्यादा फेम मिली क्वीन एलिज़ाबेथ के वक्त में, जो 1500 से 1600 के दरमियान में था, और शेक्सपियर भी इसी वक्त के हैं जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि एक ड्रामाटिस्ट थे। तो इस वक्त में लोग थिएटर की तरफ बहुत ज़्यादा मतवज्जो होते थे और ड्रामा को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इसलिए जब भी ड्रामा का नाम लिया जाता है तो क्वीन एलिज़ाबेथ का पीरियड ज़रूर याद किया जाता है। अब ड्रामा की इब्तिदा पढ़ने के बाद हम चलते हैं ड्रामा के फंक्शन की तरफ, यानी कि ड्रामा का काम क्या है, क्यों लिखा जाता है ड्रामा। तो ड्रामा लिखने का सबसे पहला फंक्शन ये है कि ड्रामा के ज़रिए ड्रामाटिस्ट अपने ऑडियंस यानी ड्रामा देखने वालों के साथ और पढ़ने वालों के साथ डायरेक्ट बात कर सकता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ड्रामा देखने के बाद ऑडियंस यानी कि देखने वालों की राय फ़ौरन पता चल जाती है कि वो क्या सोचते हैं ड्रामा के बारे में। तो ड्रामा का तीसरा फंक्शन ये है कि ड्रामा के ज़रिए ड्रामाटिस्ट अपनी सोच को यानी थॉट्स को ऑडियंस तक और रीडर तक यानी ड्रामा देखने वालों और पढ़ने वालों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसका चौथा फंक्शन ये है कि ड्रामा परफॉर्म करते हुए राइटर्स एक्टर्स के ज़रिए अपने बदलते हुए ख़यालात को, एहसासात को और पर्सनैलिटीज़ को भी ऑडियंस के सामने रख देते हैं। और इसका पांचवा फंक्शन ये है कि ड्रामा देखते हुए ऑडियंस एक्टर को उसकी ज़िंदगी जीते हुए डायरेक्ट देख रहे होते हैं, उसे फील कर रहे होते हैं और उसके साथ जी रहे होते हैं। अब ड्रामा के फंक्शन देखने के बाद हम ड्रामा की टाइप्स पे भी नज़र डालते हैं, यानी कि ड्रामा की अक़साम पे। तो ड्रामा की पहली टाइप है कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब होता है कोई मज़ाहिया चीज़। तो कॉमेडी क्या है? टाइप ऑफ ड्रामा दैट एम्स टू मेक द ऑडियंस लाफ, मतलब जो ड्रामा देखने वालों को हंसाने के काम आती है। इट्स टोन इज़ लाइट, इसका लहजा हल्का होता है, एंड इट मोस्टली हैज़ अ हैप्पी एंडिंग, और इसकी एंडिंग हमेशा खुशियों भरी होती है। मतलब कॉमेडी हमेशा ऑडियंस को यानी ड्रामा देखने वालों को हंसाने के लिए होती है। आपने बहुत सी कॉमेडी भरी फिल्में या ड्रामे ज़रूर देखे होंगे। नेक्स्ट हमारी टाइप है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी का मतलब है कोई गमों भरी चीज़, मतलब कोई गमगीन ड्रामा। तो ट्रेजेडी इज़ अ फॉर्म ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग, मतलब जिसमें इंसानों को सफ़र करते हुए मतलब मुश्किलों से लड़ते हुए दिखाते हैं। एंड मेनली द टेरिबल और सॉरोफुल इवेंट्स दैट बेफॉल अ मेन कैरेक्टर, या जिसके अंदर हम हीरो को देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी सिर्फ मुश्किलों से ही भरी हुई है और वो उन्हीं से लड़ रहा है। मतलब ट्रेजेडी एक गमों भरा ड्रामा होता है जिसमें सिर्फ दुख और गम ही होते हैं, और जिसकी एंडिंग पे देखते हैं हम कि हीरो मर जाता है या उसके साथ कोई ऐसा गम वाला वाक़या रोनमा हो जाता है। अब ट्रेजेडी के बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है ट्रेजिक कॉमेडी। ये ऐसा प्ले है जिसके अंदर ट्रेजेडी मतलब गम और कॉमेडी मतलब मजाक साइड बाय साइड चलते हैं, मतलब साथ साथ चलते हैं। खुशी भी होती है, गम भी होते हैं और दोनों का मिक्सचर होता है, और एंडिंग कभी खुशी वाली हो जाती है और कभी गम वाली हो जाती है। नेक्स्ट हमारी टाइप है मेलोड्रामा।
मेलोड्रामा ऐसा ड्रामा होता है जो बहुत ही ज़्यादा फ़नकाराना होता है, मतलब जिसके अंदर इमोशंस को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है ऑडियंस को खुश करने के लिए। और ये ड्रामा हर तरह से खुशियों और गमों भरा होता है, इसे कहते हैं मेलोड्रामा। अब टाइप्स ऑफ ड्रामा पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की तरफ। एलिमेंट्स मतलब ड्रामा के अंसर कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो ड्रामा का सबसे पहला एलिमेंट है प्लॉट। प्लॉट कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को, यानी कि ड्रामा की पूरी शक्ल को हम प्लॉट कह सकते हैं कि किस तरह से इवेंट्स ने चलना है एक ड्रामा के अंदर, उसे हम प्लॉट कहते हैं। प्लॉट के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है कैरेक्टर, जो कि ड्रामा के अंदर डायलॉग बोलने का काम सर अंजाम देता है, उसके अलावा एक्टिंग करता है और स्टोरी को आगे बढ़ाता है अपनी एक्टिंग के थ्रू, वो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है डायलॉग। डायलॉग क्या होता है? ये वो लाइंस होती हैं जो एक्टर अपनी एक्टिंग के ज़रिए बोलता है, यानी कि आवाज़ की एक्टिंग को हम डायलॉग कहते हैं। डायलॉग के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है थीम। हर ड्रामा के अंदर एक थीम होता है, यानी कि मरकज़ी ख़याल जो कहानी को आगे लेकर चलता है और जिस पे पूरी की पूरी कहानी डिपेंड होती है, उसे कहते हैं हम थीम, यानी कि मरकज़ी ख़याल। थीम के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है सेटिंग, यानी कि वो जगह और वो वक्त जहाँ पर स्टोरी यानी कि ड्रामा परफॉर्म करना होता है और जिस वक्त पे परफॉर्म करना होता है उस सब को हम सेटिंग कहते हैं। सेटिंग के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब होता है अदाकारी। अब पूरा सब कुछ होने के बाद जब एक्टर्स ऑडियंस के सामने आते हैं और अदाकारी करते हैं, उस सारे अमल को हम परफॉर्मेंस कहते हैं। सेकंड लास्ट एलिमेंट है म्यूज़िक, यानी कि मौसीकी। तो ड्रामा के अंदर एक्टिंग को खूबसूरती देने के लिए उसके अंदर साउंड को और रिदम को ऐड किया जाता है डायलॉग्स बोलने के दरमियान, उसी को हम म्यूज़िक कहते हैं, जो कि एक्टिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। और हमारा लास्ट एलिमेंट है विजुअल एलिमेंट्स, यानी कि ड्रामा के अंदर एक्टिंग के दरमियान जो सीनरी दी जाती है पीछे की, जो एक्टर्स कॉस्ट्यूम यानी कपड़े पहनते हैं और जो मेकअप पहनते हैं, वो सारी चीज़ें आंखों को खूबसूरत लगती हैं और यही है विजुअल एलिमेंट्स, और ये है हमारा लास्ट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा ये ड्रामा का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और मज़ा भी आया होगा पढ़ के। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।